नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं सार्थक पहल के माध्यम से जो डाटा लेके आया हूँ, जो कंटेंट लेके आया हूँ, वह है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उसमें कंप्यूटर जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उसकी शुरुआत में हमें डेटा एवं डेटा के प्रकार ये सब हमें देखना होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और ये गलत हो जाते हैं। हमने कोशिश की है कि कंप्यूटर से संबंधित छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़े, और इसी कोशिश के तहत आज हम चर्चा करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीधा सा क्वेश्चन है, डाटा क्या है? व्हाट इज डेटा? तो डेटा तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन डेटा कहलाता है। या व्यवस्थित नहीं बोला मैंने बोला अव्यवस्थित संकलन। अव्यवस्थित, यदि उसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो सूचना बन जाएगा, लेकिन जब तक वो अव्यवस्थित है तब तक वो डेटा। तो डेटा क्या है? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। डेटा वह तथ्य है जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता, परंतु एक निश्चित मान होता है। वो न्यूमेरिक नंबर्स के रूप में हो सकता है, लेटर्स के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, क्लिप, पिक्चर, आर्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार पर यदि हम डेटा को देखें तो मुख्य रूप से हम निम्न भागों में उसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा अर्थात संख्यात्मक डाटा। 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक, 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंकों के साथ में जो डाटा बनाया जाता है तो वो है न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा, तो ए से लेकर जेड तक, यह हिंदी वर्णमाला के जितने 52 वर्ण हैं, इसमें जो डाटा पाया जाएगा उसे कहेंगे अल्फ़ाबेटिक डाटा। वर्णमाला के सभी अक्षरों का डाटा अल्फ़ाबेटिक डाटा। फिर है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा अर्थात इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और नंबर भी होंगे। अल्फ़ाबेट ABCD भी होगा और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक अंक भी होंगे। तो इसे क्या कहेंगे? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में कुछ चिन्ह भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज़ है, @ है, स्टार है, डॉट है। तो इस तरीके के कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है साउंड डाटा या ध्वनि डाटा। ध्वनि डाटा, साउंड डाटा में कंप्यूटर पर स्टोर किए गए विभिन्न प्रकार की आवाज़ हो सकती है, संगीत हो सकता है, ध्वनि हो सकता है। ग्राफिक्स डाटा मतलब जो डाटा है वो रेखा चित्र के माध्यम से कि बताया गया हो तो वो ग्राफिक्स डाटा कहलाएगा। रेखा चित्र, चित्र, ग्राफ के माध्यम से। वीडियो डाटा, चलचित्र के माध्यम से जिसमें ऑडियो, वीडियो, गीत, संगीत सब कुछ हो तो वीडियो डाटा। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ डेटा हमने देखा। न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, साउंड डाटा, ग्राफिक्स डाटा, वीडियो डाटा। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन, सूचना क्या है। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन डेटा कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? तो सूचना उपयोगी डेटा का समूह है। सूचना उपयोगी डेटा का समूह है। कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों व अनुदेशों के आधार पर
डेटा को सूचना में बदल देता है। क्लियर है? इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना उपयोगी डाटा का समूह है। और कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो अनुदेश दिए जाते हैं, उसके आधार पर वह डाटा को सूचना में बदल देता है। डाटा को सूचना में बदल देता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम देखेंगे डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबंध डेटा को डेटाबेस कहते हैं। जब एक स्थान पर कॉलम रो में डाटा एक दूसरे से संबंधित हुआ वाला एक जगह पर रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम डेटाबेस कहते हैं। अगला है डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? डेटा प्रोसेसिंग तो किसी इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए जो गतिविधि और प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है तो डेटा प्रोसेसिंग है। सीपीयू जो काम करता है, डेटा प्रोसेसिंग। तो किसी इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलने के लिए गतिविधि और प्रक्रियाओं का क्रम, जो प्रोग्रामिंग हमने की है, अर्थात डाटा प्रोसेसिंग इनपुट को आउटपुट में बदलना। सरल शब्दों में डाटा प्रोसेसिंग क्या है? इनपुट को आउटपुट में बदलना। अब अगले उदाहरण हम देखेंगे डीबीएमएस। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डेटा क्रिएट, मैनिपुलेट, एडिट, अपडेट, शेयर, डिलीट, नए डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। क्लियर हो गई? डेटाबेस क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डेटा क्रिएट कर सकता है, नया डाटा बना सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नए डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये जो विभिन्न कार्य करना जो कंप्यूटर पर किया जाता है वो कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या आएगा? डेटाबेस बनाना मतलब क्रिएट करना, व्यवस्थित करना, मैनिपुलेट करना, उसमें परिवर्तन करना अर्थात एडिट करना, अद्यतन करना, नए डाटा को उसमें ऐड करना, अपडेट करना, डाटा को साझा करना, शेयर करना, पुराने डाटा को मिटाना, डिलीट करना और नए डाटा को स्टोर करना। ये सब जो व्यवस्था होती है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अब है एंड यूज़र। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित नई शब्दावली एंड यूज़र। एंड यूज़र वह व्यक्ति है जिसके पास कंप्यूटर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, पर वह डाटाबेस का उपयोग जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है। कंप्यूटर का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से विभिन्न फाइलों को डाउनलोड कर लेता है और उससे वो जानकारी प्राप्त करते रहता है। बड़ा सरल सा है एंड यूज़र। हु इज एंड यूज़र? तो वह व्यक्ति है जिसके पास कंप्यूटर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, पर वह डाटाबेस का उपयोग जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ डाटा स्टोरेज। डाटा को स्टोर करने के विभिन्न लेवल। तो सबसे पहला है बिट। बिट डिजिटल डाटा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे मूल इकाई कह सकते हैं। बाइनरी डिजिट यदि देखें तो 0 और 1, 0 व 1। डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में जो है वो बिट में ही स्टोर किया जाता है। और बिट के बाद में आता है कैरेक्टर। 8 बिट या 1 बाइट। कैरेक्टर में कितने? 8 बिट या 1 बाइट किसी कैरेक्टर को निरूपित करते हैं। और कैरेक्टर वह छोटी और मूलभूत इकाई जिसे मनुष्य समझ सकता है। बाइट को हम नहीं समझते, लेकिन कंप्यूटर में, लैपटॉप में या जो उसका स्क्रीन होता है वहाँ पर हम बिट को देख सकते हैं। ठीक, तो कैरेक्टर 1 बाइट या 8 बिट का समूह, सबसे छोटी मूलभूत इकाई जिसे मनुष्य समझ सकता है। इसके बाद है फील्ड। फील्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फील्ड
तो फील्ड में सूचनाएं जो है टेबल, जिसे हम रो व कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो फील्ड क्या है? डाटाबेस में मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किया जाता है उसे फील्ड कहते हैं। डाटाबेस में डाटा का मूल मान जिस स्थान पर स्टोर किया जाता है उसे फील्ड कहा जाता है। और फील्ड के में जो है टेबल, और टेबल में क्या, रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित रहता है। और कैरेक्टरों का यह अर्थपूर्ण समूह है। कैरेक्टरों का एक अर्थपूर्ण समूह है। अब फील्ड के बाद में है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को हम फील्ड कहते हैं। रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। तो एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। क्लियर है? पहले हमने बिट पढ़ा, 0 और 1, फिर कैरेक्टर 8 बिट या 1 बाइट। फील्ड जिसमें मूल डाटा स्टोर किया जाता है जो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित रहता है, टेबल के रूप में। अर्थपूर्ण डाटा इसे कह सकते हैं। फिर रिकॉर्ड, एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा समूह को हम रिकॉर्ड कहते हैं। और फिर है फाइल। फाइल क्या है? कई रिकॉर्ड का समूह। रिकॉर्ड का जो समूह होता है वो फाइल, वो क्या कहलाता है? फाइल। फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड पे पहचाना जाता है। और डाटाबेस कई संबंधित फाइलों का समूह। कई संबंधित फाइलों का समूह डाटाबेस कहलाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का क्या अर्थ है? DBMS अभी हमने पढ़ा। DBMS अर्थात डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। कई रिकॉर्ड के समूह को, पहले कई रिकॉर्ड के समूह से फाइल बनेगा और फाइलों से डाटाबेस बनता है। ओरेकल उदाहरण है। ओरेकल, ओरेकल ORACLE, ओरेकल क्या चीज़ है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज कौन सी है? ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज तो वो है OQL। OQL ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। यह कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को स्थायी बनाती है। उस कमांड का नाम क्या है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन प्रफुल्ल। यह कमांड टेबल से डाटा को हटा देती है तथा डाटाबेस में डिलीट को स्थायी बना देती है। वो कमांड है ट्रंकेट। कौन सी? ट्रंकेट। ट्रंकेट। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग है ना। हम उसे टाइम के आधार पर सॉर्ट कर सकते हैं, साइज के आधार पर कर सकते हैं, जो डेट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। डाटाबेस में फील्ड होता है। डाटाबेस में फील्ड क्या होता है? डाटाबेस में फील्ड, फील्ड होता है कैरेक्टरों का अर्थपूर्ण संग्रह। अर्थपूर्ण संग्रह। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन 4 से 5 पूछूंगा। तो ओरेकल है, अभी इसका जवाब भी दिया था मैंने, फिर भी पूछ रहा हूं मैं। ओरेकल है। 4 विकल्प ये रहे आपके सामने। एक प्रचालन तंत्र, पेज मेकर सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर
या एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर? क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। एक डाटाबेस में फील्ड होती है, दूसरा क्वेश्चन है, एक डाटाबेस में फील्ड होती है लेवल, बी नंबर पे सूचना की तालिका, सी नंबर पे संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह और डी है जानकारी की श्रेणी। ए नंबर पे क्या? लेवल, बी नंबर सूचना की तालिका, सी नंबर संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह, डी नंबर जानकारी की श्रेणी। तो डी ऑप्शन सही है, जानकारी की श्रेणी, जानकारी की श्रेणी। उसमें पता चलता है कि कहां पर ये जानकारी, डाटा कहां पर स्टोर है, डाटा कहां पर स्टोर है। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है, अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। ऑप्शन रहे ए नंबर पे डाटाबेस को अनलॉक करना, बी नंबर डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराना, सी डाटाबेस ऑपरेशन पर बाधाएं लगाना, डी रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। फिर से ऑप्शन बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है डाटाबेस को अनलॉक करना, डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराना, डाटाबेस ऑपरेशन पर बाधाएं लगाना, रिकॉर्ड्स का यूनिक ढंग से पहचान करना। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। ऑप्शन रहे ये, ए वाक्य व पैराग्राफ, बी नंबर व अल्फाबेटिक कैरेक्टर, सी ग्राफिक और फिगर, डी मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। क्या है? बी नंबर का नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। तो मित्रों, ऐसे ही कंप्यूटर के विषय में नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।